हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज आपका मैथ का पेपर था। ठीक है, और मैथ का पेपर अच्छा मतलब सही था, कोई टफ भी नहीं कह सकते और कोई इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं उसी मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि 2 नंबर में है तो कितना लिखेंगे हम, 3 नंबर में है तो कितना लिखेंगे, 5 में है तो कितना लिखेंगे, ताकि पूरे नंबर हमें मिल सके। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको डाउट है कि मैंने सही किया है या गलत किया है, तो आप इस पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पूरे ट्रस्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पूरे सही हैं, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आपने कितने वहाँ पे सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, इस हिसाब से आपके कितने नंबर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो हमको मालूम चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चन का। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेशनल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा, डिवीजन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका वन वेरिएबल में क्या होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, बाकी सब में देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला, 2x+3। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज। तो इसका आंसर होगा 360। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 360। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ 2² + 5² इज। ठीक है, तो इसका अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस जैसे 2 का स्क्वायर किया हमने तो आंसर कितना आया 4। और ऐसे हम 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 25। ठीक है, 25, और इसको हमने अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 29। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर 29। तो 29 कहीं दिख रहा है आपको, 29 कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो हाँ हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी जो है वो 29 है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिफ्थ क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10⁻0। ठीक है, क्लास में आपके टीचर्स ने 1000 दफ़ा बताया होगा, किसी की भी पावर अगर जीरो लगती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारा, बिटवीन एनी टू गिवन नंबर, सॉरी, गिवन रेशनल नंबर देयर आर डैश मेनी रेशनल नंबर। तो इसका आंसर होगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इन्फानाइट। क्या होगा इसका आंसर, इन्फानाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज अ मेजर 30 डिग्री, देन इट हैज डैश साइड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 12। इसका आंसर आएगा कैसे 12। ठीक है, तो कैसे 12 आया कैसे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारा 360। ठीक है, अपॉन में कितना दिया है 30। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये होगा 3 × 1 = 3, और ये इसको काटा अपन 3 के टेबल से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो इसका आंसर कितना आया हमारा 12। ठीक है, आंसर कितना आया हमारा 12। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द टर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। क्या बोलते हैं, डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, किसका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ 4⁻³ ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी थी हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी वो पॉजिटिव पावर बनाई, क्योंकि देखिए ध्यान से, जो पावर है यहाँ पे क्या दी गई, नेगेटिव दी गई है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो हमने रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया 1/4⁻3। ठीक है, इसको अब हमने क्या किया, 4⁻3 कितनी होती है 64। तो इसका आंसर क्या होगा 1/64। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देयर आर consecutive angle of a quadrilateral are given measures 60, 80, 120। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द फोर्थ एंगल। हमें देखो यहाँ पे 3 एंगल दी गए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको हमें चौथा एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका क्या करना है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है हमारे वो पूरे सॉल्यूशन बेस्ड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर अपने पास रख के रखिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस बार बार मतलब हमें स्क्रॉल ना करना पड़े ऊपर नीचे ऐसे करके। ठीक है,
तो अब बात करते चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो हमें पता है सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना था? फोर्थ साइड निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, फोर्थ साइड को x मान लिया। ठीक है, अब जितने 3 साइड्स दिए गए थे, हमें 3 साइड्स दिए गए थे ना, 60, 80, 120। ठीक है, लेकिन और उसको x को प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 360 के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमने तीनों को प्लस किया, कितना है? 260 आया। ठीक है, 260 यहाँ प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो फोर्थ वाला क्या आएगा हमारा डिग्री? तो 100 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा था? देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 और होल ब्रैकेट में पावर लगी है -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव बताएंगे। देखो अभी फिन द ब्लैंक्स में हमने बताया था कैसे करते हैं पॉजिटिव। इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाया तो सेपरेट यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारे पावर्स लग जाएंगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसका आंसर आएगा 9/4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वॉट ऑफ अ वेरिएशन, या ब्रैकेट में दिया है प्रोपोर्शन। ठीक है, इज डिस्क्राइब बाय अ नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क। ठीक है, इस एक इक्वेशन ये दी है, एक लाइन दी है, इसको पढ़ के हम बताना है कि ये कौन सा वेरिएशन होगा। ठीक है, इन्वर्सली होगा कि डायरेक्टली होगा। ठीक है, ठीक है, वेरिएशन मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होगा? देखो कोई काम अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा है, ठीक है, टाइम जहाँ पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1-2 वर्कर रख के तुरंत करवा देंगे। ठीक है, मतलब टाइम ज़्यादा तो वर्कर कम। ठीक है, और टाइम कम है हमारे पास तो वर्कर क्या होगा? हम ज़्यादा लगाएंगे ताकि काम क्या हो? जल्दी खत्म हो। तो इससे क्या समझ में आता है? ठीक है, कि अगर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है तो वर्कर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर वर्कर बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल होता है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया? हमें एक बॉक्स बना के दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बॉक्स बना के दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या बोला है? हमें नंबर ऑफ सीट दी गई है और वेट ऑफ सीट दिया है। ठीक है, तो अगर 12 सीट है तो उसका वेट कितना दिया है? 40। ठीक है, और हमें बताना है कि अगर 250 जो दिया गया है वेट, तो कितने सीट्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हम सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 12/40 इक्वल्स टू में x/250। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये जो हमारा ये 250 था, ये क्या है? डिवाइड में है, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको मल्टी इधर इधर भेजा हमने, इक्वलिटी को उस साइड, तो ये डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। देखो सबसे पहले क्या किया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब बचा क्या हमारे पास? 25 और 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया हमारा? 75। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितनी सीट्स होंगी? 75 सीट होंगी, जिसका वजन कितना है? 250। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहीं पे उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, हमने सबसे लास्ट में है ये, एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 17 देखते हैं। हम लास्ट में इसको 15 और 16 जो क्वेश्चन है हम इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया है -2/3 माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया है -4/5 माइनस में 1/2। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल हमें कहता है सबसे पहले क्या सोल्व होना चाहिए? ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी गई है उसको सोल्व कर लो। ठीक है, हमने क्या किया? इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लिया है? क्योंकि इन दोनों का हमें डेनोमीटर सेम नहीं है। डेनोमीटर सेम किया हमने। सबसे पहले क्या किया? इन दोनों का एलसीएम लेके, तो कितना है? 10। ठीक है, अब 5 के टेल में 10 कितने बनवाते हैं? 2 बार में। उस 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया तो कितना आ गया? 8। सिमिलरली हमने इसके साथ भी वही किया है। 2 का हमने क्या किया? डिवाइड किया 10 में तो कितना आया? 5। और 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? अब देखो माइनस का 8 है, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? माइनस का। ठीक है, तो हमने 8 + 5 के तो कितना आ गया? 13। ठीक है, लेकिन माइनस का है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है?
प्लस होता है, क्या होता है प्लस, और साइन भी किसका लगता है प्लस का। ठीक है, तो हमने यहाँ जब ब्रैकेट ओपन किया तो कितना आ गया 13/10। अब देखो फिर से डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम फिर से इसका एलसीएम लेंगे। तो हमने जब एलसीएम लिया हमने तो कितना आया 30, कितना आया 30। ठीक है, एलसीएम कितना आया 30। ठीक है, अब देखो अब 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 10 बार में, उस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आ गया 20। अब 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 3 का मल्टीप्लाई 13 में करो तो कितना आएगा 39। ठीक है, अभी देखो एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसको माइनस किया कितना आ गया 19। ठीक है, और साइन किसका, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने वाला साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 39 बड़ी वैल्यू है तो उसके सामने किस साइन है प्लस का, तो हमारा प्लस का आंसर आया 19/30। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते बताया मैंने। तो देखो अब 3 का मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले किसमें किया m में। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया m में किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया m में तो क्या आया हमारा 3m, और इसी 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना आ गया -3, और ये प्लस का 7 है, प्लस का 7। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या किया, -3 है और ये प्लस का 7 है, इनको प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 का तो कितना बचा 4, और साइन किसका लगेगा प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है, उसके सामने किसका साइन लगा है प्लस का, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो हमें पता है कि अगर सेम वेरिएबल से प्लस या माइनस होते हैं, तो यहाँ एक m है इक्वल टू के इस साइड, और इक्वल टू के इस साइड भी है एक m वाली वैल्यू। तो हमने क्या किया 3m को इक्वल टू के इधर भेज दिया। अब ये प्लस में है, कोई भी वैल्यू प्लस में इक्वल टू के उधर जाती है तो माइनस में जाती है। ठीक है, तो ये 3m क्या है प्लस में, इधर आए तो माइनस में, तो 8m माइनस हो जाएगा 3m, तो कितना बचेगा 5m। अब देखो यहाँ पहले से 4 था और इस 4 को हम इधर ले आए तो ये प्लस का दे रहा है तो माइनस का। अब देखो 4 - 4 क्या हो गया 0। अब 8 में से 3 का तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये 5 और m किस में है, मल्टीप्लाई में है आपस में। तो ठीक है, किस में है ये मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाय 5। अब 0 किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना था हमारा 0। तो m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पे 0। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2। ठीक है, 2 आने की संभावना बताना है, यहाँ पे क्या बताना है 2 आने की संभावना। ठीक है, कि एक डाइस है हम उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो 2 आने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब देखो पूरे डाइस में 2 कितने बार आता है 1 बार आता है। ठीक है, और पूरे डाइस में नंबर कितने होते हैं तो 6 होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 आने की, तो 1/6 क्या हो जाएगी 1/6। आई होप आप सबको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें क्या निकालना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, नंबर दिया है 1764। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमने निकाला। ठीक है, तो क्या आया, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गए हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, ये रूट में है। ठीक है, रूट से वैल्यू बाहर कब आती है, जब वो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर कब होता है जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम सेम नंबर से करते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। ठीक है, तो 2 बाहर हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 का स्क्वायर लग गया, तो ये क्या हो गया रूट के बाहर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे से वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है, सबके पेयर बन गए तो एक एक डिजिट क्या होगी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जैसे हमने किया 2 × 3 कितना हो गया 6, और 6 7 जा कितना होता है 42। इसका मतलब क्या है 42 का स्क्वायर होता है हमारा ये नंबर, जिसका क्या है ये 1764। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब का एक साइड दिया है 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, साइड, ठीक है साइड ऑफ अ क्यूब कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब।
ठीक है, मतलब साइड का क्यूब। तो हमने क्या किया, 9 पे क्यूब किया तो कितना आ गया, बस हमें सिंपली 9 का क्यूब करना था। क्यूब का मतलब 9 × 9 × 9, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 729 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना भी जरूरी है, अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो सामने वाला नंबर डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें बोला है आउट ऑफ 25 स्टूडेंट 72% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ, ठीक है। 25 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 72 बच्चों को, ठीक है, 72 बच्चों को मैथ पसंद है। 72% बच्चों को, सॉरी बच्चों, 72% बच्चों को मैथ पसंद है। तो बताना है कि कितने बच्चों को मैथ नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25, ठीक है। नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट इन मैथ कितने दिए गए हैं, कितने दिए हैं, तो 72% दिए हैं, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं, 25, तो 72% ऑफ 25 निकालें हम, मतलब 25 का 72% निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 72 अपॉन में 100। अपॉन में 100 कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कि परसेंट का साइन अगर हटाते हैं तो अपॉन में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। आप, आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो इसको हमने काटा, देखो 25 बन जाए 25, 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। अब 4 का डिवाइड किया 72 में तो कितना आंसर आएगा 18, कितना आंसर आएगा 18। चलो ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अभी नहीं, सॉरी, ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, ये मतलब 25 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ पसंद है। क्या है, मैथ इनको पसंद है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने बच्चों को पसंद नहीं है, ठीक है, कितने बच्चों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ, जिनको मैथ पसंद नहीं है, ठीक है। तो 25 में से क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 7। क्या आएगा 7। चलिए बढ़ते हैं अब लॉन्ग आंसर की तरफ, जो हमारे 5 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 3pq ब्रैकेट में दिया गया है हमारा p माइनस क्यू फ्रॉम 2pq ब्रैकेट में दिया है p प्लस क्यू, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है बच्चों, 2 इक्वेशन ध्यान से देखो, ठीक है। 2 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इक्वेशन हमारी ये दी गई है, ठीक है, और दूसरी वाली हमें ये दी गई है। हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इसमें से इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो दी गई है उसको हम करेंगे सॉल्व, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया 3pq, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया p माइनस क्यू। तो इस 3pq का मल्टीप्लाई ना सबसे पहले हम पहले p में करेंगे और उसके बाद फिर q में करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 3 का 3, p यहाँ है और p यहाँ भी है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, और q है तो q का q, क्योंकि वहाँ पे कुछ दूसरा है ही नहीं वैल्यू, सिर्फ p का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अब q में भी होगा, तो 3p और q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी q है यहाँ भी q है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा, ये होगा, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है, जो कि हमें ये दिया था। इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे हम 2p का पी क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे p में, तो कितना आ गया 2p स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे प्लस तो इसलिए प्लस लगा दिया, 2pq का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2pq का स्क्वायर। समझ में आया, चलो ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे माइनस, क्या करेंगे, अब करेंगे हम माइनस, ठीक है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्या बोला यहाँ पे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। देखो फ्रॉम बोलता है ना, फ्रॉम द, तो मतलब उसमें से इसको, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे। तो सेकेंड वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली थी, क्या थी, ये वाली। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाली, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो ये यहाँ रही, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको किया है माइनस। अब हम, आपको पता ही होगा जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो नीचे वाली वैल्यू प्लस में थी, सॉरी
हाँ, सबसे पहले वैल्यू प्लस में थी तो ये माइनस में हो गई, और ये माइनस में थी तो ये प्लस में हो गई। ठीक है, अब देखो प्लस 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 होता है, तो 3 + 2 5 और पी क्यू स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या किया यहाँ पे, अब देखो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस किया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब 1 लिखो या फिर वही वेरिएबल लिख दो, बात एक ही होता है। समझ में आई? ठीक है, जब माइनस किया तो कितना पी स्क्वायर क्यू आ गया। अब बड़ी वैल्यू 3 थी उस, अब देखो पहले वो प्लस में थी, जब साइन चेंज किया तो माइनस हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया -3। ठीक है, अब जब सोल्व किया तो कितना आ गया हमारा -p² आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस कर दिया, हमारा ये आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर का जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करनी है क्यूब की। ठीक है, और हमें सरफेस एरिया क्या है गिवन है। ठीक है, तो जो पहले गिवन होता है हम वही पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो गिवन होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं वही लिखते हैं। तो गिवन क्या है, हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले गिवन है लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला भी तो होता है उसका, क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिखा और ये हमें गिवन था। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम साइड निकाल सके, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्या है हमारा, मतलब साइड का क्यूब। हमें यहाँ तो साइड ही नहीं पता, तो सबसे पहले साइड निकालेंगे जो हमें गिवन है उसकी मदद से। ठीक है, 6 × साइड का स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आए तो डिवाइड में। इसको हमने क्या किया, काटा, 6 × 1 = 6, 600 × 600। ठीक है, तो यहाँ 100 बचा। ठीक है, 100 बचा। अब देखो ये स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो हमने 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिया। और अभी मैंने पीछे बताया था कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो साइड हमारा कितना निकला, साइड हमारा 10 निकला। ठीक है, अब साइड आ गई, अब वॉल्यूम हम आराम से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। यही होता है ना, साइड का क्यूब। ठीक है, तो हम साइड रखेंगे 10 और क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेंटीमीटर क्यूब भी लगाना पड़ेगा, मैं 1000 दफ़ा बता रहा हूँ, यूनिट लिखना वरना नंबर कट जाएगा और सामने वाला नंबर काटेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से लिख लेना। ठीक है, अब तो पेपर दे आए, अब कुछ नहीं कर सकते, नहीं लिखा तो समझ में आई, लेकिन अगली बार से गलती मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, सॉरी 25 है हमारा। डिवाइड करना है, ये दिया हुआ है, देखो डिवाइड करना है। 44 x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 24 x⁴ डिवाइड में क्या हुआ है 11 x माइनस 8। ये हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है। अब देखो सबसे पहले हम देखो डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड जब हमने किया है, ये रहा सोल्यूशन, देखो ध्यान से। ठीक है, 11 को काटा हमने सबसे पहले 44 से, 11 × 11, 11 4 = 44। जो हमें दिख रहा है सबसे पहले उसको हटा दो, काट दो, अगर कट रहा है तो झंझट नहीं पालना बाद में। ठीक है, अब क्या किया हमने, देखो यहाँ देखा क्वेश्चन में देखा हमने x⁴ दी है, x⁴ दी है, x⁴ दी है, मतलब सारे नंबर में x⁴ तो कॉमन है ना, 2 से ज़्यादा ही है, तो हमने क्या किया x⁴ को कॉमन ले लिया। सिंपली क्या कर लिया, x⁴ को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बचा क्या, तो इसमें से 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, इसमें 2 बाहर आ गया तो 1 बचा, इसमें 2 ही था। अब 2 टॉफी है, दोनों छीन ले तो कितना बचेगा, 1 भी नहीं, तो यहाँ पे 1 भी x नहीं बचा। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, समझ में आया। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अगले नेक्स्ट सेशन मतलब क्लास 9 में आप पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आपकी टीचर ने सिखाया होगा। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने भी सिखाया है। ठीक है, कैसे सिखाया था, इस जो ये 24 है, जो इस 24 है उसका क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जब इसका फैक्टर निकाला अपन ने, क्या निकला फैक्टर इसका, देखो 24 तुम्हारे सामने कर रहा हूँ मैं, ये 2 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 2 है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या है 2 2 2 और 3, समझ में आया, 2 2 2 और 3। ठीक है, तो क्या क्या है 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इन फैक्टर से मिला के हमें ऐसा नंबर बनाना है जिसको प्लस करूं या माइनस करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 24 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 2 × 2 2 × 2, ठीक है, मतलब 2 2 = 4, 4 2 = 8,
यहाँ पे एक 8 आया और यहाँ पे 3। अगर मैं माइनस का 8 ले लूँ प्लस का 3 ले लूँ, ठीक है, माइनस का 8 ले लूँ प्लस का 3 ले लूँ, देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू देखो किसके सामने है, बड़ी वैल्यू के सामने क्या है, माइनस का साइन लगा है। किसका साइन लगा है, माइनस का। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और साइन किसका, माइनस का। क्यों, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है इंटू में भी। समझ में आया, तो ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस का 8 प्लस का 3, याद रखना माइनस का 8 प्लस का 3। तो देखो, तो इस 5x की जगह मैं माइनस का 8 प्लस का 3x लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। समझ में आई। अब देखो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर और यहाँ 8x है तो x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस 8, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी तो आता ही है और 24 भी आता है, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 बार लिखा है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ और जो बच जाता है उसको एक साइड लिख देते हैं। तो बचा क्या, x प्लस 3, तो यहाँ मैंने x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या दिया गया है, सारी वैल्यूज इनटू में है, ये सारी वैल्यूज इनटू में है, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 8 और x माइनस 8 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज क्या बचा, क्या, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, x प्लस 3, क्या लगा, x प्लस 3। और कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें प्रैक्टिस मांगता है, क्या मांगता है, प्रैक्टिस, समझाया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 26 है, सबसे इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में दिया है, फुल नंबर वसूल है, नंबर यहाँ से नंबर आपको बस लेना है, ठीक है, यहाँ गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें लिख लेना कि तुम कौन सी लाइन में क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं जैसे हमने अभी सोल्व किया है, तो इसमें बोला ईयर इन एक्स एक्सिस, जो ईयर है हम क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे, और डैश को किस में करेंगे, डैश को किस में करेंगे, वाई एक्सिस पे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बिना इसके उसका किया है, बिना मेजरमेंट का बना दिया है, लेकिन आप मेजरमेंट करके आए होंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। जैसे बॉक्स में दिया है 2003 में कितने हैं, 8 दिन, तो यहाँ पे क्या किया, 8 पे डिनोट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, 2004 में कितने हैं, 10 है, तो 10 पे लगा दिया, ठीक है, 10 यहाँ लगा लो, ये है, ठीक है। अब 2005 में कितना है, 4 है, तो ये 4 लगा दिया, 2006 में कितना है, तो यहाँ पे 12 है। अब इस लाइन को मिला लो, इक्वेशन बन गई हमारी, खत्म। कुछ था क्या इसमें, 5 नंबर आपके हाथ में बिना मेहनत के, ठीक है। सबसे स्कोरिंग चैप्टर, कुछ करना ही नहीं आता, बस यहाँ पे सिर्फ डिनोट करना था। चलो ठीक है, आई होप आप सबने अच्छा किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा ये रहा। इस देखो जो 15 है ना, वो छूट गया था, मैं इसे पीछे लिख दिया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हमें इसको सोल्व करना है, लेकिन हम जैसे सोल्व करते हैं वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में जो मेथड दी गई है उसी मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो वो मेथड कैसे करते हैं, चलिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है। चलो, अब जैसे ये नंबर दिया है उसको एच डी लिख दो, इंटू लिखा तो बीच में इंटू लगा दो, ठीक है, x प्लस 3 तो x प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबको। तो सबसे पहले क्या किया, देखो एरो मैंने आप इसलिए बताया कंफ्यूज ना हो, 2 इंटू 3 किया हमने, कितना आया 6, ठीक है। और यहाँ किया x इंटू एक्स किया, कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस x का इंटू भी करना है किससे, 3 से, तो कितना आ गया 3x। अब इस 2 का भी इंटू करना है x से, तो कितना आ गया 2x, इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को प्लस कर दो, 3x प्लस में 2x कितना आ गया 5x, समझ में आया। तो एक हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, समझ में। आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है, इजी है। नहीं आएगा तो फिर से देख लेना, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में बता देना कि नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो वो भी छूट गया था हमारा, ठीक है। देखो आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी एक डायरेक्ट नहीं करना है, हमें जो मेथड बोला है, ठीक है, वही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे करते हैं, तो इसमें भी देख, चलो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये 34 है, सॉरी 35 का स्क्वायर बोला है ना, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर निकालो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है बच्चों, 25 होता है, ठीक है। अब जो उसके आगे वाली जो वैल्यू है ना, जो आगे वाली वैल्यू उसके जस्ट एक डिजिट
बाद, मतलब एक डिजिट के बाद वाले नंबर का इंटू कर दो। तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 इंटू 4 कर दो, 3 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा 12। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। तो 1225 क्या होगा 1225। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ ही गया होगा, इतने समझदार बच्चे जो हो आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू अगर यहाँ तक आप बने हैं तो। ठीक है, और बने हैं तो ये मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। ठीक है, और आपको अभी तक आपको मालूम चल गए होंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं। ठीक है, कहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं, कहाँ पे आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, अगर नंबर अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, कीप इट अप, ऐसी मेहनत करते रहिए आप। ठीक है, अगर नंबर कम आए हैं तो आप उदास बिल्कुल मत हो, उदास बिल्कुल मत हो। ठीक है, उदास मत होना, अपन नेक्स्ट पेपर में अच्छे से मेहनत करके जाना। ठीक है, हम साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपको इसी चैनल पे हर मतलब जो भी तुम्हारा पेपर होगा उसका सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस तुम्हें मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, तो एक लाइक कर देना, लाइक तो बनता है। ठीक है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और उनको भी बोलो कि चेक कर लें कि कितने नंबर आए हैं उनके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।